तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में। लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, ये इस वीडियो पे मैं सबसे आसान तरीके में ये बताऊंगा, तो आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या है? ये सिर्फ कोवैलेंट कंपाउंड में होता है। कोवैलेंट कंपाउंड में लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाता है। तो ये फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था गिलबर्ट एन लुईस। तो उसी के नाम से ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर हुआ है। ये 1916 में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था। तो कोवैलेंट कंपाउंड क्या है? कोवैलेंट कंपाउंड कोवैलेंट बॉन्ड से फॉर्म होता है। कोवैलेंट बॉन्ड से जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसको हम कोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या है? तो कोवैलेंट बॉन्ड के लिए ये बॉन्ड क्या होता है? तो कंपाउंड में दो तरह के बॉन्ड होता है, एक होता है आयोनिक, एक होता है कोवैलेंट। एक होता है आयोनिक बॉन्ड एंड अनदर वन इज कोवैलेंट बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड क्या है? आयोनिक बॉन्ड है अगर एलिमेंट बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसका अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है तो वो आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करता है। तो आयोनिक बॉन्ड में क्या है? एलिमेंट्स हैव हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड कोवैलेंट बॉन्ड में क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड में जो होता है, जो एलिमेंट्स होता है, एलिमेंट्स हैज लेस डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसमें क्या होता है कि लेस डिफरेंस होता है, मीन्स अगर दो एलिमेंट सपोज ए और बी, ये दो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, अगर इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है तो वो जाएगा आयोनिक में, और अगर इसका लेस होता है तो वो जाएगा कोवैलेंट में। अगर वो लेस होता है तो कोवैलेंट में जाएगा, अगर हायर होता है तो जाएगा आयोनिक बॉन्ड में। तो हम लोग आयोनिक और कोवैलेंट बॉन्ड क्या है वो जान गए। तो ये आयोनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि जैसे हम लोग जानते हैं कि नेचर में जो नोबल गैस है तो वो सबसे स्टेबल होता है। तो सारे जो कंपाउंड है उसका एक ही डेस्टिनी होता है कि वो स्टेबल फॉर्म में जाए। तो वो स्टेबल फॉर्म में जाने के लिए क्या करता है? ये सब बॉन्ड फॉर्म करता है। कोई आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करता है और कोई कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। कौन कौन करता है वो मैं बता दिया। जिसका लेस होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस वो जाएगा कोवैलेंट में, जिसका हायर होगा वो जाएगा आयोनिक में। तो चलिए कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म जो करते हैं तो उसका जो लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे हम लोग इजी तरीके से निकालेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि सपोज क्लोरीन फर्स्ट वन इज क्लोरीन। तो सबका एक ही होगा कि हम लोगों को 8 इलेक्ट्रॉन करना है, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन में ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इसको मिलेगा। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इसको मिलेगा अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। कहाँ पे नाउ? तो ये 8 इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन को बनाना चाहिए। तो क्लोरीन
एक जो क्लोरीन है, क्लोरीन में कितना कितना आउटर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होता है? 7। जैसे हम लोग जानते हैं कि एक क्लोरीन में आउटर ऑर्बिटल जो है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक क्लोरीन में इधर ड्रॉ कर लिया तो 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। सेम है, इधर और एक क्लोरीन आ गया, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम लोगों को क्या करना है कि 8 इलेक्ट्रॉन करना है, एक एक एटम के बाहर 8 इलेक्ट्रॉन करना है। अगर 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये क्लोरीन क्या करेगा कि इसका इधर 7 है, अगर इसको और एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो ये 8 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 है और एक मिल जाएगा तो 8 हो जाएगा। सेम वे इसका भी 7 है और एक इलेक्ट्रॉन अगर आ जाएगा तो 8 हो जाएगा। देन ये क्या करेगा कि ये एक इलेक्ट्रॉन इधर देगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर देगा। तो दोनों एटम जो है तो एक एक करके इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। देन ये आ गया कि ए 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, देन क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अगर देखिए आप, अगर इस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एनवायरमेंट सपोज इसको काउंट करेंगे तो इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है। इन द सेम वे अगर मैं इस क्लोरीन का ऐसे काउंट करेंगे तो इस क्लोरीन का भी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका भी हो गया 8, इसका भी हो गया 8। तो दोनों नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ गया। तो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया तो ये स्टेबल होगा। तो अगर इधर देख सकते हैं कि ये जो रीजन है इधर 2 इलेक्ट्रॉन है जो बोथ दिस क्लोरीन भी एंड दिस क्लोरीन बोथ दे शेयर कर रहे हैं। तो और 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स 1 बॉन्ड पेयर, 1 बॉन्ड, क्योंकि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में ही होता है, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो हो गया क्या, Cl Cl सिंगल बॉन्ड हो गया। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो इस क्लोरीन का भी 8 हो गया, इस क्लोरीन का भी 8 हो गया। तो इस ऐसे करके तो ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ गया, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ गया, दैट इज एक नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन में ये आ सकता है। तो इस एग्जाम्पल में हम लोग क्या देखें कि नंबर 1 दोनों जो एटम है बोथ द एटम्स शेयर्स इक्वल इलेक्ट्रॉन्स। क्या देखें कि बोथ द एटम शेयर्स इक्वल इलेक्ट्रॉन, दोनों सेम इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। इधर एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, सेम है इस क्लोरीन भी एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर किया। एंड दो नंबर क्या है कि बोथ द एटम्स utilizes that electrons। सो इधर देखिए ये जो 2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन भी यूटिलाइज कर रहा है, इस क्लोरीन भी यूटिलाइज कर रहा है, ऐसे करके ये स्टेबल गैस में आ रहा है। और 3 नंबर क्या है कि बोथ फॉर्म से नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो ओवरऑल ये जो होता है, ओवरऑल जो कंपाउंड हो गया तो वो एक नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ गया, तो वो स्टेबल होता है। तो ठीक है, तो और एक एग्जांपल जाएंगे, दैट इज लेट अस टेक O2। O2 में जाएंगे तो O2 में क्या है कि 2 ऑक्सीजन एटम है,
तो ऑक्सीजन एटम कितना ग्रुप में है? ग्रुप 16 में है। ग्रुप 16 में है मीन्स इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में होगा 6 इलेक्ट्रॉन। ये है ग्रुप एंड तो ये होगा आउटर मोस्ट ऑर्बिटल का होगा 6 इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 कर दिया। और इसका भी मैं थोड़ा इसका डिजिग्नेशन चेंज कर रहा हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। 4 5 6, सो इसमें है 6 एंड इसमें है 6 इलेक्ट्रॉन। तो नाउ अगर नोबेल गैस में जाना है तो इसको चाहिए और 2 इलेक्ट्रॉन, तो जाके ये होगा 8। इसको भी चाहिए और 2 इलेक्ट्रॉन, तो जाके होगा 8। तो क्या करेगा कि ये जो एटम है इसका 2 इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज कर सकता है, और ये जो ऑक्सीजन है ये इसका 2 इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज कर सकता है। तो क्या होगा कि मैं इधर फेसली और एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ। 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6। तो ये इधर आया, ये भी इधर आया, तो ये भी इधर आया, ये भी इधर। सो क्या होता है कि ऑक्सीजन इसका मिडिल में ये सब आ गया 5 6, तो इधर भी, तो सॉरी 30 30 30। नाउ अगर तो ये होगा एक ऑक्सीजन का एनवायरनमेंट, ये भी होगा एक ऑक्सीजन का एनवायरनमेंट। तो देखिए अगर इस ऑक्सीजन का अगर देखेंगे तो इसके अराउंड में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन होगा। इसका भी अराउंड में सराउंडिंग में 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बोथ हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स। सो इधर देखिए देख सकते हैं कि आप ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, दैट इज टोटल 4 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन पेयर मीन्स कितना हो गया? 2 बॉन्ड्स, 2 बॉन्ड्स होगा इसका। सो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? O डबल बॉन्ड O। ओके, सो let us come to little bit more complicated example, that is let us take this number 3, let us take N2, bit complicated। so N2 में क्या है? 2 नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन हम लोगों को पता है कि ये जो ग्रुप है 15 का एलिमेंट है। सो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इसका 5 इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, सो नाइट्रोजन इधर 1 2 3 4 5, अनदर नाइट्रोजन 1 2 3 4 5। नाउ इधर है 5, इधर ही है 5। सो इस नाइट्रोजन को 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए और 3 चाहिए, इधर भी और 3 चाहिए। तो ये क्या करेगा? इधर 3 जो इलेक्ट्रॉन है इसका शेयर कर सकता है, और ये नाइट्रोजन भी इसका जो 3 इलेक्ट्रॉन है ये शेयर कर सकता है। तो आ गया नाइट्रोजन। तो इसको रीड्रॉ करेंगे, अच्छा लगेगा उससे। 1 2 3, तो नाइट्रोजन इधर भी आएगा 1 2 3 4 5। तो ये नाइट्रोजन इस 2 को लेके 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये नाइट्रोजन भी this will take these pairs, it becomes 8 electrons each. Now here you can see total 6 electron pairs are there, so 3 electron pair, that is 3 bond. So नाइट्रोजन का क्या होगा? नाइट्रोजन 1 2 3 bond and 1 on this. So here these are called lone pair. 2 electron, so 1 lone pair. Now in the previous example you see that there I have written 2 lone pairs are there in oxygen molecules. There O double, the structure is like this.
सो हियर ईच ऑक्सीजन एटम को 2 लोन पेयर है। तो ठीक है, और एक कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल में आते हैं हम लोग, जैसे कि लेट अस टेक CH4। तो CH4 में क्या हो गया, सेंट्रल एटम जो है कार्बन, तो कार्बन है ग्रुप 12 एलिमेंट, सो सॉरी कार्बन है ग्रुप 14, सो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में होगा 4 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन हो गया 1 2 3 4, और हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, हम सब जानते हैं, ये हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन हो गया 1 एंड 1। So ये हो गया like this one forms this, there is this and ये कार्बन, ये टोटल हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन देखिए, तो इस कार्बन के हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन का हो गया 8, इस हाइड्रोजन का हो गया 2। So structure becomes like this CH4। So let us take another example, that is NH3। so N का जस्ट प्रीवियस एग्जाम्पल हम लोग देखे, N है ग्रुप 15 एलिमेंट, सो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में हो गया 5 इलेक्ट्रॉन। सो नाइट्रोजन का हो गया 1 2 3 4 5, तो हाइड्रोजन का हो गया एक, इस हाइड्रोजन का हो गया 1 इलेक्ट्रॉन हो गया दिस। तो इस नाइट्रोजन का कैसे होगा, इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी यूटिलाइज करेगा, और ये हाइड्रोजन जो है नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी यूटिलाइज करेगा, like this you can see। so the structure becomes in H। इधर आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन का कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, बट वन थिंग इज दैट इधर हाइड्रोजन का कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन। बट हम लोग फर्स्ट में मेंशन किए थे कि ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर की कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म क्यों करते हैं कंपाउंड, कि वो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। तो नोबेल गैस 8 इलेक्ट्रॉन से भी होता है, एंड हीलियम जो है, हीलियम का 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन में है हीलियम। तो ये हाइड्रोजन भी नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन में जा सकते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, जो हीलियम के कॉन्फ़िगरेशन के सिमिलर है। नाउ तो होप आप लोग ये समझ गए कि कैसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं। ये डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही इजी है। नाउ अभी तक हम लोग जितने एग्जाम्पल देखे, उसमें हम लोग क्या देखे कि मोस्ट ऑफ द कॉम्पाउंड्स, मोस्ट ऑफ द नहीं, ऑल ऑफ द कॉम्पाउंड्स हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। सो बट बहुत सारा कॉम्पाउंड्स है जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो बट दे आर ऑल्सो स्टेबल। सो लेट अस टेक सम एग्जाम्पल जिसका मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन है। ओके, सो देखिए एक्सपेंशन, उसका हम बोलेंगे एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल क्या था, जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, ये था ऑक्टेट रूल। सो लेट अस टेक वन एग्जाम्पल, that is IF7। so either iodine and fluorine both are from group 17। ये ग्रुप 17 का एलिमेंट है, तो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 7। तो आयोडीन का हो गया
1 2 3 4 5 6 7 and फ्लोरीन का 1 2 3 4 5 6 and 7। सो ये हो गया आयोडीन का एनवायरनमेंट and this one becomes fluorine। Okay, so now the structure becomes I F F F। so IF7 इधर आयोडीन का आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्लोरीन का कितना हुआ ग्रुप 17 का तो 7 इलेक्ट्रॉन था एंड अनदर वन ही गेट फ्रॉम आयोडीन सो टोटल इसका 8 इलेक्ट्रॉन हुआ। तो फ्लोरीन इधर ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है बट आयोडीन इधर ऑक्टेट रूल नहीं फॉलो कर रहे हैं। सो अनदर एग्जांपल that is SF6। this is number 1 number 2 SF6। तो सल्फर हो गया ग्रुप 16 सो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में होगा 6 इलेक्ट्रॉन। तो सल्फर 1 2 3 4 5 6 एंड फ्लोरीन हो गया ग्रुप 17 तो 1 2 3 4 5 6। now the structure becomes A सो ये हो गया एक ऑक्टेड्रल टाइप ज्योमेट्री जहाँ पे सल्फर का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है सल्फर का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है तो इधर हो गया आपका 2 4 6 8 12 14 12 टोटल 12 इलेक्ट्रॉन एंड फ्लोरीन का जो हो गया आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन बट एंड देयर आर सम कंपाउंड्स ऑल्सो जिनका एक्सपेंशन नहीं होता है रेदर देन दे हैव लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल बट वो कंपाउंड्स भी स्टेबल है। सो let us take that example that is incomplete incomplete octet। okay, so first compound is BeCl2। it is Be हो गया आपका ग्रुप 2 सो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में आपका 2 इलेक्ट्रॉन सो Be का Be 1 2 and chlorine the group 17 one is from chlorine and another is from chlorine so chlorine हो गया this is also for chlorine and this becomes for B। so the structure becomes Cl इधर B का टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में from one he get from both chlorine atoms so total 4 electrons but chlorine का है total 8 electron in outermost orbital। okay, next let us take another more example that is number 2 BF3।
सो बोरोन इधर कहाँ पे, बोरोन है ग्रुप 13 में। सो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन। सो बोरोन 1 2 3 एंड जो फ्लोरीन है 1 2 3। नाउ बोरोन फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन अगर शेयर करेगा तो दिस बिकम्स बोरोन एनवायरनमेंट, एंड ये हो गया आपका फ्लोरीन का एनवायरनमेंट जो बोरोन का भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। सो द स्ट्रक्चर इज बी एफ एफ। इधर जो है बोरोन का आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में टोटल कितना हुआ, 2 4 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। ये जो है ये लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट रूल नहीं फॉलो कर रहा है। एंड फ्लोरीन का जो है, फ्लोरीन का आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन है। सो इधर हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखे जहाँ पे एक्सपेंशन भी हो रहा है और इनकम्प्लीट भी है ऑक्टेट। ओके, बट देयर आर some examples also, there are some that some compounds are जिनका ये जो बोथ द मॉलिक्यूल्स एक एक करके इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं वो नहीं फॉलो कर रहे हैं। वो हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हम पहले बोले थे कि ईच जो मॉलिक्यूल है, हर एक मॉलिक्यूल इक्वल नंबर इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। बट देयर आर सम एग्जाम्पल्स जहाँ पे मॉलिक्यूल्स इक्वल नंबर इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करते हैं। ओके, सो लेट अस कम टू दैट एग्जाम्पल्स। So the first example is, let us take NO. So NO में नाइट्रोजन है ग्रुप 15, सो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन, एंड ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन है ग्रुप 16, सो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में होगा 6 इलेक्ट्रॉन। नाउ नाइट्रोजन इज 1 2 3 4 5 and oxygen 1 2 3 4 5 6। इधर कोई भी करके हम नाइट्रोजन का 8 इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकते, 1 2 3 4 5, सो 5 इलेक्ट्रॉन एंड इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन, सो इट रिक्वायर्स 3 इलेक्ट्रॉन 8 कंप्लीट करने के लिए, एंड इसको 2 चाहिए 8 कंप्लीट करने के लिए। तो ये जो रिक्वायरमेंट है दोनों का सेम नहीं है, नाइट्रोजन का ज़्यादा है, ऑक्सीजन का कम है, तो ये किसी भी करके 8 इलेक्ट्रॉन जो है नहीं कर सकते। देन क्या करते हैं कि ये नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन क्या करता है, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। नाइट्रोजन इधर दो इलेक्ट्रॉन इस 2 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड करता है, अनदर वन इस 2 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है। इट इज ये हो गया आपका इस 2 एंड दिस 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म 2 बॉन्ड्स, एंड ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है, एक आधा आता है, एंड दिस आर फ्रॉम ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन का और 2 रहता है, तो नाइट्रोजन हो गया दिस 2। सो ये जो बॉन्ड होता है ये हो गया आपका 2C3E बॉन्ड, इसको बोलते हैं 2C3E बॉन्ड। 2C इज फॉर 2 सेंटर, center means one is nitrogen, one is oxygen, so there are 2 molecules total, so that is it is 2C, and 3 means total 3 electrons here, 1 2 3 electrons here. So the structure is this. Here in one bond nitrogen shares only 1 electron and oxygen share 2 electron. And let us take another one example, that is
NO2। तो इधर भी सेम है, नाइट्रोजन का भी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, एंड ऑक्सीजन का भी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। सो नाइट्रोजन हो गया 1 2 3 4 5, एंड ऑक्सीजन इज 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 5 एंड 6। सो ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट है, नाइट्रोजन का 3 इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट, ऑक्सीजन का भी 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट है, तो टोटल 8 करने के लिए। सो किसी भी करके ऑक्सीजन का जो और नाइट्रोजन का जो रिक्वायरमेंट सेम नहीं है, सो नाइट्रोजन का 8 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का भी 8 इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली नहीं हो सकता। देन दे फॉर्म्स another a 2C3 bond, that is oxygen N and double bond O। इधर नाइट्रोजन का कितना हुआ 1 2 3, ओके। सो नाइट्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन से 1 2 एंड अनदर 1 फ्रॉम ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन का इधर 1 2 3 4 5 6 4 5 6। इधर जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के टोटल 5 इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हो गया, 1 2 3 4 5, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हो गया कंप्लीट, एंड ऑक्सीजन का भी हो गया। बट इधर एक अगेन 2C3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्म हुआ, ओके। सो दिस आर ऑल अबाउट द Lewis dot structure. Hope you have learned all those things about Lewis dot structure. Okay, Lewis dot structure. So if you like the thing what I have described, so please like the video, comment on the comment section, and subscribe. Thank you.